नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से भक्ति काल भाग 6, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 14 या 7? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है, ऑप्शन नंबर बी, 12 संख्या मानी है। पहली है रामचरितमानस, रामचरितमानस। दूसरी है गीतावली। तीसरी है दोहावली। फिर है कवितावली। पांचवी है विनय पत्रिका। छठी बर्वे रामायण। और सातवीं है पार्वती मंगल। आठवीं है जानकी मंगल। नौवीं वैराग्य संदीपनी। और 10वीं है कृष्ण गीतावली। और 11वीं रचना है रामलला नहचऊ। और 12वीं रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये 12 रचना तुलसीदास की मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 2, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम भक्ति शाखा से प्राणचंद्र चौहान का संबंध है। प्रश्न नंबर 3, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड या उत्तरकांड? तो राम राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो रामचरितमानस के किस कांड में है? ये है उत्तरकांड में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विट्ठलनाथ के या नाभादास के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की? कबीरदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या रहीम ने? तो दृष्टिकूट पदों की रचना की है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सूरदास ने। प्रश्न नंबर 6, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि रहस्य? तो वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध वल्लभाचार्य का जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, अणुभाष्य। प्रश्न नंबर 7, अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो हैं विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है और ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, रोला छंद में। प्रश्न नंबर 9, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
भागवत महापुराण के दसम स्कंद की सूरदास की उपजीव्य रचना कौन सी है? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं? तो भागवत महापुराण के दसम स्कंद की जो उपजीव्य रचना है सूरदास की वो है सूर सागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बार्काचार्य ने? तो इसका सही उत्तर है रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी ने। प्रश्न नंबर 12, चिलोत्रा गुजरात जन्म स्थान किसका है? सूरदास का, कुंभनदास का, कृष्णदास का या गोविंद स्वामी का? तो चिलोत्रा जो जन्म स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदास का। प्रश्न नंबर 13, निम्न में सम्मिलित नहीं है। ये लेखक दिए, कवि दिए और इनके जन्म दिए हुए हैं, कब किनका किसका जन्म हुआ। तो चतुर्भुज दास का जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में, तो ये सही है। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, ये भी सही है। परमानंद दास का हुआ था 1493 में, लेकिन नंददास का जन्म 1535 में नहीं हुआ था, 1533 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंददास। ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 14, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है या अवतार लीला या निर्गुण का खंडन या नीति परक? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है कि ये नायिका भेद है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कुंभनदास। प्रश्न नंबर 16, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या परमानंद दास? वो महत्वपूर्ण रचना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। प्रश्न नंबर 17, इनमें से किस कवि का जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था? कुंभनदास का या फिर सूरदास का या परमानंद दास का या नंददास का? तो कुंभनदास का जन्म हुआ था जमुनावती में हुआ था। सूरदास का हुआ था सीही में। नंददास का हुआ था रामपुर में हुआ था। तो परमानंद दास जो है इनका कन्नौज में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या प्रेम सखी ने? तो सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए ब्रजवासी दास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रजवासी दास।
प्रश्न नंबर 19, ये पंक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? हित हरिवंश की, या गदाधर भट्ट की, या मीराबाई की, या जीव गोस्वामी की? तो सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जीव गोस्वामी। प्रश्न नंबर 20, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हरिदास निरंजन, लालदास, हित हरवंश और या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।